अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यू टेक। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है 14 जून। इसके टोटल मार्क्स हैं 20 और इसमें कहा गया है कि लेक्चर कवर इसमें 1 से 12 तक हैं, यानी कि ये जो असाइनमेंट है ये पहले 12 लेक्चर में से ही है। और इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट: यू विल लर्न द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। यू विल आल्सो लर्न हाउ टू इंस्टॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एज वेल। उसके बाद अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, ये भी देख लेते हैं। योर असाइनमेंट मस्ट बी इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेजेस, PDF, जिप, रेयर, BMP डॉक्यूमेंट वगैरह विल नॉट बी एक्सेप्टेड। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। इसके बाद है रूल्स फॉर मार्किंग। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट, यानी कि ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी असाइनमेंट जो होगी तो वो कोई उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपकी असाइनमेंट आप आफ्टर ड्यू डेट के बाद सबमिट होगी, या आपकी असाइनमेंट करप्टेड होगी, फाइल ओपन नहीं हो रही होगी। इसके अलावा अगर आपकी असाइनमेंट कॉपी की हुई है इंटरनेट से, हैंड आउट से, या किसी भी अदर सोर्सेज से। तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। अब इसमें पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये पूछा गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 है 10 नंबर का। इसमें ये पूछा गया है, सपोज यू आर वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस जिसका नाम है XYZ, यानी कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जिसका नाम XYZ है। यू हैव टू मैनेज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ सेल डेवलपमेंट फॉर द ग्रॉसरी स्टोर। आपने एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है ग्रॉसरी स्टोर के लिए। द सॉफ्टवेयर मस्ट मेंटेन द इन्वेंट्री एंड सेल ऑफ द आइटम्स। जो सॉफ्टवेयर है वो इन्वेंट्री और आइटम्स की सेल को मेंटेन करेगा। सॉफ्टवेयर शुड आल्सो मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द स्टोर। सॉफ्टवेयर को स्टोर का जो अकाउंट सिस्टम होगा उसको भी मेंटेन करना चाहिए। व्हेन स्टोर परचेजेज द इन्वेंट्री इट शुड बी एंटर्ड इन द सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद द प्राइस। जब स्टोर इन्वेंट्री परचेज करेगा तो ये सॉफ्टवेयर में प्राइस के साथ में एंटर होना चाहिए। व्हेन इन आइटम सोल्ड फ्रॉम द स्टोर, जब आइटम आप सेल करेंगे स्टोर में तो ये माइनस हो। इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इन्वेंट्री, तो ये माइनस हो जाना चाहिए जो सॉफ्टवेयर में स्टॉक पड़ा है। यानी कि जब आप कोई आइटम सेल करेंगे तो जो भी टोटल सॉफ्टवेयर में स्टॉक आ रहा होगा उसमें से वो माइनस भी साथ साथ करता जाए। एज यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। फर्स्ट, यू हैव टू डिवाइड द प्रोजेक्ट इन 5 फेजेस। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में डिवाइड करना है। व्हाट विल बी द 5 फेजेस इन विच यू विल डिवाइड द प्रोजेक्ट। आपके ख्याल से कौन से 5 फेजेस होंगे जो आप प्रोजेक्ट को डिवाइड करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें ये है कि आपने वो 5 फेजेस बताने हैं और साथ में उनकी अगर 1-2 लाइनों में 3 लाइनों में एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो 5 फेजेस हैं। अब इसकी जो हैंड आउट है CS 615 की, तो ये अब इसमें पेज नंबर 13 है। आपने इस पेज नंबर 13 में जाकर देखना है कि यहाँ पर बताया हुआ है कि आ प्रोजेक्ट हैज़ 5 फेजेस, यानी कि एक प्रोजेक्ट होता है उसके 5 फेजेस होते हैं। तो इन 5 फेजेस को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इनिशिएशन, आर्टिकुलेट योर विजन फॉर द प्रोजेक्ट, एस्टैब्लिश गोल्स, असेंबल योर टीम एंड डिफाइन एक्सपेक्टेशंस एंड द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसमें इनिशिएशन में ये है कि प्रोजेक्ट के लिए आपका विज़न क्या है और आपके क्या मकासद हैं उस प्रोजेक्ट को लेके, और आपने जो
टीम है वो आपको उसके क्या एक्सपेक्टेशन हैं और वो कैसा उस प्रोजेक्ट को लेके चलेगी और आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा जब आप उसको आगे लॉन्च करेंगे मार्केट में। दूसरे नंबर पे है प्लानिंग, रिफाइन द स्कोप, identify specific tasks and activities to be completed and develop a schedule and budget। प्लानिंग, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्लानिंग के जो आपका प्रोजेक्ट का स्कोप है और उसमें स्पेसिफिक टास्क हैं वो आइडेंटिफाई होने चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए और आपका एक शेड्यूल, एक बजट डेवलप होना चाहिए। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूटिंग, अकम्प्लिश योर गोल्स बाय लीडिंग योर टीम, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट। तीसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आपके जो गोल्स हैं, आप अपनी टीम को जैसा कि आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आप अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में ठीक जा रही है और उनको कोई मसला नहीं आ रहा, वो सब परफेक्ट हैं। इस लिहाज से आप इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है। उसके बाद चलते हैं, चौथा पॉइंट है कंट्रोलिंग। इसमें मॉनिटर चेंजेस टू द प्रोजेक्ट, मेक करेक्शंस। इसमें एडजस्ट इसमें बताया जा रहा है कि मॉनिटर कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें जो अगर गलतियाँ आती हैं तो करेक्शन आपने कैसे करनी है, उसमें चेंजिंग आपने लेके चलना करनी है। एडजस्ट योर शेड्यूल टू रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स, और आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से उन प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करना है ताकि आपको जो शेड्यूल हो वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी जो बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं और उनको टाइम जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल टाइम है उसके अंदर ही रहते हुए आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स, और आपने अपने उस प्रोजेक्ट को लेके जो आपके एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स हैं आपने ना उनको भी साथ लेके चलना है, उनको भी एडजस्ट करके चलना है। 5वें नंबर पे पॉइंट आता है क्लोजिंग, डिलीवर योर प्रोजेक्ट टू योर ऑडियंस। आपने अपने प्रोजेक्ट को मार्केट में डिलीवर करना है अपनी ऑडियंस के सामने, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। एक्नॉलेज रिजल्ट्स एंड असेस इट्स सक्सेस, और इसके अलावा जो रिज़ल्ट्स हैं और कामयाबी उस प्रोजेक्ट के हवाले से वो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपका ये प्रोजेक्ट कैसे जाएगा, किस तरह, ताकि फिर आप ना उसी हिसाब से उस प्रोजेक्ट को डिलीवर भी कर सकेंगे। टेक द टाइम टू कंपोज अ रिटन एवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द डेवलपमेंट एफर्ट। सो ये टोटल 5 पॉइंट हैं जो मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है कि ना ये होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप किसी और का भी कंटेंट देख सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने सिर्फ ना एक ही वीडियो को देखकर या एक ही कोई भी कंटेंट को देखकर आपने उसी को फाइनल नहीं कर देना। आपने तकरीबन लास्ट डेट से कुछ टाइम पहले तक आपने देखना है कि मैक्सिमम जितने भी कंटेंट आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप उन सब का देखें और उसके बाद जो आपको सही लगता है आप ना उसमें से वो पिक करें वो चीज़ें और फिर आप अपनी असाइनमेंट बनाएं। आप कॉपी बिल्कुल ना करें किसी का भी, और ताकि फिर बाद में आपको भी कोई मसला ना हो और फिर आप लोग भी ब्लेम करते हैं कि भाई आपने हमें सही सलूशन नहीं बताया या हमें ठीक से गाइड नहीं किया। देखें, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर बंदे का माइंड एक जैसा नहीं होता। हर बंदा अपने हिसाब से 100% शो करता है। अब लाजमी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स को हर वीडियो का कंटेंट समझ में आए और पसंद आए, तो इसलिए आपने कभी भी किसी एक वीडियो पे डिपेंड नहीं करना। आपने सबको देखना है, फिर उसके बाद आपने अपने असाइनमेंट क्रिएट करनी है अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है। अच्छा, ये इसके बाद चलते हैं, ये पहला सवाल हो गया। इसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल में। अच्छा, मैं पहले सवाल में मैं एक चीज़ और भी दिखा दूँ कि अगर हम ये जो है यहाँ पर कि व्हाट विल बी द 5 फेजेस इन विच यू विल डिवाइड द प्रोजेक्ट, तो अगर हम इसको
गूगल पे जाके गूगल पे जाके सर्च भी करेंगे तो वो वहाँ पर भी ना यही दिखाता है कि 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट क्लोजिंग। तो देख लें, आपको जैसे ठीक लगता है, जिस तरह आपको समझ आती है आप उसी हिसाब से कर लें इस असाइनमेंट को। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर अ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल टू मैनेज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, अमॉन्ग देम वन इज़ प्रोजेक्ट लिबर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स। ये इसका लिंक दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि इस सवाल में कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, तो उनमें से एक है प्रोजेक्ट लिबर सॉफ्टवेयर। तो वो उसका लिंक ये यहाँ पर दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि यू हैव टू इंस्टॉल दिस टूल बाय फॉलोइंग द बिलो गिवन प्रोसीजर, यानी कि उन्होंने प्रोसीजर ये बताया हुआ है। वो कहते हैं असाइनमेंट में कि ओपन द लिंक, इस लिंक पे जाके क्लिक करना है आपने, और वहाँ पे ऑप्शन आएगी डाउनलोड बटन की, आपने उस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट, फिर आपने करना है डाउनलोड द प्रोजेक्ट अवेलेबल बाय क्लिकिंग द डाउनलोड ऑन द डाउनलोड बटन। फिर उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने उसको स्क्रीनशॉट सबमिट करना है इंस्टॉल हुए हुए सॉफ्टवेयर का। आपने ये लाजमी देखना है स्क्रीनशॉट को सबमिट करते हुए कि आपका स्क्रीनशॉट पे करंट डेट और टाइम हो मेंशन हो। ये स्क्रीनशॉट शुड बी पेस्टेड इन दिस फाइल बिलो। वो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पेस्ट योर स्क्रीनशॉट्स हेयर। तो दूसरा सवाल बड़ा आसान सा है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है, नोट यू आर रिक्वायर्ड टू वॉच वीडियो लेसन एंड कंसल्ट हैंड आउट टू सॉल्व दिस असाइनमेंट। यानी कि कह रहे हैं कि आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए वीडियो लेसन लाजमी देखने हैं और हैंड आउट्स को आपने लाजमी देखना है। और इस असाइनमेंट की डेडलाइन भी यहाँ पर बताई हुई है कि योर असाइनमेंट मस्ट बी अपलोडेड सबमिटेड 14 जून 2022 से पहले आपने सबमिट करनी है। तो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के मैं बता देता हूँ कि कैसे ये आपने डाउनलोड करना है। ये ओपन द लिंक, आपने इस लिंक पे क्लिक करा तो ये यहाँ पर ना ओपन हुआ है वो लिंक। इसमें आपने ये सामने आ रही है डाउनलोड की ऑप्शन, आपने इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो वो फिर उसके बाद डाउनलोड होगा, आपने इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करके आपने उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है जी, इस असाइनमेंट में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस असाइनमेंट के। अगर नहीं भी समझ आती, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि आपने किसी एक वीडियो पे डिपेंड नहीं करना, आपने सबको देखना है और फिर उसके बाद आपको जो ठीक लगता है आप उसको फॉलो करें, आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी तरह और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स भी हैं जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे काम करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि के कोई ना किसी की कॉपी नहीं करता, और बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सेम बन जाती हैं। और अगर कोई कॉपी करता भी है तो इससे आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि कोई क्यों कॉपी कर रहा है, क्या नहीं क्या है। अब कोई सवाल है, उसका आंसर बाज़ औक़ात एक ही होता है, जो कोडिंग होती है उसकी भी एक सेम कोडिंग होती है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह ब्लेम करें कि भाई कॉपी कर रहे हैं लोग, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। आपका कंटेंट भी अच्छा होता है आपके लिहाज से, बाकियों के भी अपनी एफ़र्ट होती है। और तो इसलिए आप भी अपना बेस्ट दें, और बाकी जो जितने भी सीनियर्स और जूनियर्स हैं उनको भी अपना बेस्ट देना चाहिए। और हाँ, कोशिश करें कि कॉपी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कॉपी करने में बाज़ औक़ात बड़े मसले मसाइल भी हो जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को से एक ही कंटेंट हर जगह पर मिल रहा होता है। तो फिर स्टूडेंट्स के पास भी ऑप्शन नहीं होती हैं, तो वो भी फिर कुछ नहीं समझ पाते। अगर उनको डिफरेंट कंटेंट मिलेगा डिफरेंट जगह से, तो वो भी फिर आसानी से अपनी एक असाइनमेंट का सलूशन क्रिएट कर पाएंगे। तो बस मैं तो
इतने ही कहूँगा। बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। और अगर आपको ये असाइनमेंट सही लगी हो, कुछ आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होता है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।